चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जहाँ पे आप ये आपके सारे वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं, ठीक है? किसी भी ट्रिक में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वो वीडियो ओपन करके वो ट्रिक देख सकते हैं और उस तरीके से अपना जो स्टडी है, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। 6th पॉइंट जो कहता है कि थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। कई बार होता है यूँ कि हम इंडिपेंडेंट तो रहना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इंडिपेंडेंस नहीं रह पाते। ठीक है? तो कहता है कि सर ऑडिट के अंदर ऐसे कौन-कौन से थ्रेट्स बताए गए हैं जो इंडिपेंडेंट ना होने के कारण है। ठीक है? मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते उसके कुछ कारण हैं, जिसे हम कहते हैं थ्रेट्स। ठीक है? वो कौन-कौन से थ्रेट्स हैं? तो आइए देख लेते हैं थ्रेट्स। सबसे पहला थ्रेट कहता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है? ट्रिक मैं बाद में प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इससे रिलेटेड और उसके बाद हम इसकी ट्रिक प्रोवाइड करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब होता है कि कहीं न कहीं आप फाइनेंशियली जो है अफ़ेक्टेड है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपके पास में मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मान लीजिए आपके पास में 10 क्लाइंट हैं, ठीक है? 10 क्लाइंट है आपके पास में, जिसमें से एक क्लाइंट जो है टोटल ये 10 क्लाइंट से आप मान लीजिए टोटल 20 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं। कितना? रुपीज़ 20 लैक्स, ठीक है? 20 लाख रुपीज़ आप टोटल यहाँ पे कमा रहे हैं इनसे। अब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के हिसाब से एक क्लाइंट ऐसा है जो इस 20 लाख में से 10 लाख रुपए तो यही खुद दे रहा है, 10 लाख रुपीज़, ठीक है? और बाकी के जो रिमेनिंग है, ठीक है? वो बाकी के 10 लाख में आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्लाइंट है वो एकदम बड़ा क्लाइंट है हमारे लिए, ठीक है? ये एक बड़ा क्लाइंट है, इसे सँभाल के रखना पड़ता है मतलब कि इससे रिलेशन अच्छे रखने पड़ते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये आपका जो बड़ा क्लाइंट है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियली इंटरेस्टेड पर्सन है। मतलब कि मान लीजिए इनका कोई ऑडिट कर रहे हैं हम और उसमें कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलती पकड़ी गई, ठीक है? तो हम क्या इसे रिपोर्ट करेंगे? नॉर्मली नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर इस बार रिपोर्ट किया तो हो सकता है कि दूसरी बार ये क्लाइंट हमारे हाथ से चला जाए और कहीं और ऑडिट करवाने के लिए चला जाए। तो अगर ये क्लाइंट गया तो समझ लीजिए 10 लाख रुपए चले गए। 10 लाख रुपए की फीस चली गई, ठीक है? तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट से एज़ एन हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हम यहाँ पे फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हैं इसमें, ठीक है? कि ऐसे क्लाइंट को हमें सँभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़े क्लाइंट हैं हमारे लिए, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हम यहाँ पे हैं, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्टेड, जहाँ पे कुछ अगर फ्रॉड वगैरह कुछ छोटा-मोटा कोई टॉपिक भी पकड़ा जाए, तो हम इसे रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ठीक है? इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। 1 मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप एज़ एन ऑडिटर वर्क कर रहे थे किसी चीज़ का और दूसरी बार भी आपको ही अपना ऑडिटेड जो चीज़ें हैं वो रिव्यू करने को मिला। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडिटर जो है वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है। ऑडिट कंप्लीट हो गया, उसने ऑडिट कर दिया, काम खत्म। अब कंपनी को इसका रिव्यू भी करवाना है और किस्मत से आपको ही ये काम सौंपा गया है, ठीक है? मतलब कि आपने ही ऑडिट किया था, उसका रिव्यू भी आप ही को करना है। तो कहीं न कहीं समझिए इस ऑडिट का रिव्यू आप करेंगे, मान लीजिए कहीं कोई गलती पकड़ी गई, तो क्या आप इसे रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि सर ऑडिट मैंने ही किया था, इसमें गलती मेरे को ही पकड़ी गई है और मैंने ही इसका यहाँ पे गलत-गलत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था। क्या ऐसा लिखेंगे? आंसर इज़ नो, ठीक है? हम हमारी गलती क्या रिपोर्ट करेंगे? आंसर इज़ नो। इससे तो ये साबित होगा कि हम यहाँ पे ऑडिट करने के लायक ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या इंटरेस्ट छुपा हुआ है? सेल्फ रिव्यू इंटरेस्ट छुपा हुआ है। ये कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मतलब कि हम हमारी गलती को छुपाना चाहते हैं, सेल्फ रिव्यू, ठीक है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब होता है कि हम हमारे क्लाइंट के बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हम कुछ एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट का बड़ा-सा बिज़नेस है और हम दूसरे पर्सन को ये कह रहे हैं कि ये क्लाइंट के साथ बिज़नेस करिए, बहुत बढ़िया क्लाइंट है, उनका इतना बिज़नेस है वगैरह-वगैरह। मतलब कि हमारे क्लाइंट का बिज़नेस के लिए हम एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, मतलब कि उनकी ओर से हम आगे बातचीत कर रहे हैं पर्सन के साथ। तो कहीं न कहीं ये एडवोकेट का काम हो जाता है, ठीक है? ये इसलिए यहाँ पे नाम रखा गया है एडवोकेसी थ्रेट, ठीक है? क्लाइंट का बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ओके। इसके बाद फ़ैमिलियरिटी थ्रेट। फ़ैमिलियरिटी थ्रेट तो हमें कहीं न कहीं देखने को मिलता ही नॉर्मली जनरली कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाता है। फ़ैमिलियरिटी थ्रेट का मतलब क्या होता है कि किसी क्लाइंट के साथ हम बरसों से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं क्लाइंट हमें बुलाता है उनकी ऑफ़िस में, ठीक है? हम ऑफ़िस में जाते हैं हर वीक, 2 वीक, महीने 1-2 महीने, तो हमें चाय पिलाता है, चाय-पानी हो जाती है। इस तरीके से मित्रता बढ़ जाती है बेसिकली कहें तो, ठीक है? तो दोस्ती बढ़ जाती है और इसे ही हम कहते हैं फ़ैमिलियरिटी थ्रेट। मान लीजिए दोस्ती बढ़ चुकी है, अब उनके ऑडिट में कुछ यहाँ पे फ्रॉड पकड़ा गया। तो दोस्ती है भाई, दोस्त बन चुका है, चाय-पानी पिलाता है, खाना-वाना खिलाता है, तो क्या हम उसे रिपोर्ट करेंगे? हो सकता है ना करें, ठीक है? तो ये भी एक थ्रेट हो सकता है कि हमारे इंडिपेंडेंस को ये हमारा एक थ्रेट बन सकता है कि फैमिलियरिटी थ्रेट, क्योंकि हमारा दोस्त बन चुका है, हम अपने जो फ्रॉड पकड़ा गया है, उसे हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमारा एक थ्रेट हो गया, ठीक है? इसके बाद इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट का मतलब होता है कहीं न कहीं धमकी देकर या फिर किसी भी तरीके से और तरीके से आपसे वो काम करवा दिया जाता है।
मान लीजिए आप एज एन ऑडिटर कोई फ्रॉड को पकड़ लेते, ठीक है, सामने वाला पर्सन जो है वो आपको किसी भी तरीके से डरा कर धमका कर, ठीक है, आपसे वो रिपोर्ट नहीं करने देता, मतलब कि आपकी इंडिपेंडेंस को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, मतलब कि हो सकता है सामने वाला जो है वो बड़ा भाई निकले, ठीक है ना, और आपको धमकी दे दे कि अगर ये रिपोर्ट हुआ तो तू गया काम से, ठीक है, तो इसकी वजह से आप रिपोर्ट नहीं करते, डर गए वगैरह वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसे हम कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। मैंने ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दी है, और हाँ, एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दो तीन एग्जांपल हर एक में दिए, एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स में भी ऐसे एग्जांपल पूछे जाते हैं और बताया जाता है कि बताइए ये क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो एग्जांपल आपको कंपलसरी याद करने हैं, ठीक है, याद करने हैं, ओके, समझ के, तो एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ट्रिक क्या है इसे याद करने की। तो देखिए, जैसा नाम है वैसी ट्रिक है, थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, मतलब कि कहीं न कहीं कहता है कि इंडिपेंडेंस नहीं रहने के कुछ थ्रेट्स हैं, ठीक है? तो इसका मैंने रूल बना लिया है कि जो डर गया, वो मर गया, ठीक है? जो डर गया, वो मर गया, यही हमारी ट्रिक है। मतलब कि जो डर गया, जो थ्रेट से डर गया, वो मर गया। अब मर गया के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फांसी, ठीक है? वर्ड क्या यूज़ करेंगे? फांसी, FASSI, ये आपकी ट्रिक बन गई, काम खत्म, ठीक है? जो डर गया, उसे फांसी दे दो, मार दो, ठीक है? मर गया, ठीक है? फांसी। एफ से मेरा मतलब है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, फांसी का मतलब क्या है? एफ से मेरा मतलब क्या है? एफ से मेरा मतलब है यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे इस तरफ लिख लेते हैं फ़ैमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है? एफ से मेरा मतलब क्या है? फ़ैमिलियरिटी थ्रेट। ए से मेरा मतलब एडवोकेसी थ्रेट, ठीक है? एडवोकेसी थ्रेट। एस से मेरा मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरे एस से मेरा मतलब है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है? एक एस का मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरे एस का मतलब है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है? और आई का मतलब तो आपको पता ही है, अभी मैंने कहा कि बड़ा भाई निकल आया तो इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है? सामने वाला कोई बड़ा गुंडा हो जिसे आपको धमकी दे दी और काम खत्म कर दिया, ठीक है? तो भाई थ्रेट्स का मतलब ही क्या है? डरना, और डर गया वो मर गया, और मर गया मतलब कि फांसी दे दो। फांसी का मतलब यहाँ पे एफ से फैमिलियरिटी थ्रेट, ए से एडवोकेसी थ्रेट, एस से सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरे एस से सेल्फ रिव्यू, और आई से आपके पास में इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है? तो ये आपके टोटल 5 पॉइंट हो जाते हैं। याद रहे सर, जब भी पूछा जाएगा कि थ्रेट बताइए इंडिपेंडेंस के, तो इंडिपेंडेंस के थ्रेट जब भी पूछा जाए, फांसी दे दो, काम खत्म कर दो, ठीक है? फांसी दे दो, काम खत्म कर दो, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है? चलिए।